तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक ही होंगे। जैसा कि आपने पहले एपिसोड में देखा, जो भी सर्वाइवर होते हैं उस गेम को किसी ना किसी तरह पूरा कर लेते हैं। सेकंड एपिसोड में दिखाया जाता है जो लोग मर जाते हैं उन मरे हुए लोगों को वहां से ले जाया जाता है और अब 456 खिलाड़ियों में से सिर्फ 255 खिलाड़ी ही रह गए थे। परंतु अब वो सारे खिलाड़ी डर जाते हैं कि कोई गेम खेलना नहीं चाहता था, किंतु जैसा कि नियम थर्ड में था कि अगर मेजोरिटी चाहे तो वो ये गेम छोड़ सकती है, तो इसलिए इनका लीडर यानी फ्रंटमैन वोटिंग करवाता है। परंतु उससे पहले ये गेम को जीतने के बाद मिलने वाले पैसों को दिखाया जाता है, किंतु कोई ये गेम छोड़कर चला जाएगा तो ये सारे पैसे मरे हुए लोगों के घरों पर भिजवा दिए जाएंगे और ये कुल पैसे 45 बिलियन वॉन होती है। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है, तो इसलिए मेजोरिटी गेम को खेलना नहीं चाहती थी, तो गेम को यहीं पर रोक दिया जाता है। लेकिन उनको बताया जाता है कि अगर भविष्य में वो लोग गेम को खेलना चाहते हैं तो वो दोबारा रिज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को उनके घरों पर छोड़ दिया जाता है। परंतु अगले दिन सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और वो पुलिस को सारी बात बता देता है, परंतु उन लोगों को सियोंग की बातों पर विश्वास नहीं होता है और उल्टा वो लोग सियोंग को बहुत सुनाते हैं यानी पागल समझने लगते हैं। इसके बाद सियोंग वो नंबर वाला कार्ड दिखाता है, किंतु चौंकाने वाली बात ये थी कि उसने जो नंबर था वह गलत नंबर था। इसके बाद सियोंग घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी माँ घर पर नहीं थी, मगर तभी दिखाया जाता है सियोंग का पुराना दोस्त सेंगबू अपनी माँ को छुपकर देख रहा होता है और तभी वहाँ पर सियोंग आ जाता है। यहाँ पे सेंगबू परेशान होते हुए सियोंग को बताता है कि मेरे ऊपर 6 मिलियन का कर्ज है और तभी सियोंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। सियोंग की माँ का पैर काफी जख्मी था, परंतु डायबिटीज का ट्रीटमेंट न होने के कारण उनकी चोट और ज्यादा बढ़ गई। किंतु डॉक्टर सियोंग को बताते हैं तुम्हारी माँ का इलाज हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें इनका पाँव काटना पड़ेगा। परंतु इस ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने वाले थे, किंतु सियोंग के पास इतने पैसे तो नहीं थे एवं उसने तो अपनी माँ के एटीएम से पैसों को निकालकर सारे पैसे उड़ा दिए। तो इसलिए सियोंग पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, किंतु उसकी वाइफ उसे पैसे देने से मना कर देती है। फिर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड से बताती है कि सियोंग पैसे मांगने आया था और तभी उसका हस्बैंड सियोंग को पैसे देने आता है और उसे कहता है कि मेरी परिवार से दूर रहो, किंतु सियोंग उसे मानने लगता है और तभी उसकी बेटी भी वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सियोंग का एक दोस्त अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है, परंतु उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है, तो इसलिए वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। परंतु लड़ने के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में चला जाता है, तो इस मौके का फायदा उठाकर सियोंग का दोस्त पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर इसके बाद सियोंग का दोस्त अपनी पत्नी से कहता है कि पहली फ्लाइट लो और यहाँ से जाओ। इसके बाद सेब्योक एक एजेंट से मिलती है क्योंकि उसने अपनी माँ को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था, परंतु सेब्योक को अपनी माँ को वापस लाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि सेब्योक का छोटा भाई भी होता है जिसने उससे वादा किया होता है कि वो अपनी माँ को वापस लेकर आएगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है और उसका भाई कुछ समय से गायब था, इसलिए वह ऑफिसर अपने भाई के रूम पर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका भाई तो कुछ दिनों से रूम पर भी नहीं आया था। और जब ऑफिसर घर को चेक कर रहा होता है तो उसे एक कार्ड मिलता है, तभी उसे याद आता है कि उसने सेम कार्ड पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास भी देखा था। तो इसलिए ऑफिसर सियोंग के पास जाकर उससे इस कार्ड के बारे में पूछता है, परंतु सियोंग उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद सियोंग जब घर जाता है तो उसे वही वाला कार्ड दोबारा मिल जाता है। इसके बाद सियोंग दोबारा उस गेम को ज्वाइन कर लेता है, इसलिए सभी खिलाड़ियों को एक शिप के पास ले जाया जाता है और वो ऑफिसर उन गाड़ियों का पीछा करते हुए उस शिप तक आ जाता है। अब यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें।